बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द इंस्पिरेशन एकेडमी। और आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ओएसआई मॉडल्स। ओएसआई मॉडल्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओएसआई मॉडल जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे दो दोस्त हैं, उन्होंने किसी न तरह कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जांपल वो पोस्ट ऑफिस से अपने जो लेटर है वो सेंड करना चाहता है दूसरे दोस्त को। अगर वो पोस्ट ऑफिस वाले सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसका लेटर दूसरे दोस्त तक नहीं जाएगा। तो इसी तरह हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास जो ओएसआई मॉडल है वो हमारे पास हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो हमारी कम्युनिकेशन को काबिल बनाती हैं। ओएसआई मॉडल से मतलब क्या है? ओएसआई से मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये डेवलप किया था आईएसओ ने, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्टार्ट हुआ था 1970 एरियाज में, 1970 के टाइम में। और ये जो डेवलप हुआ था ये लेटर ऑन 86 में हुआ था। इसकी हमारे पास 7 तरह की लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स होती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आज हर लेयर का काम बताऊंगा और इनको डिटेल से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो इनकी लेयर्स हैं वो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं कि आपको समझ आ जाए बेसिक जो उनकी इजीली। सबसे ऊपर हमारे पास होती है एप्लीकेशन लेयर, फिर हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर हमारे पास आ जाती है सेशन लेयर, फिर आ जाती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर हमारे पास आ जाती है नेटवर्क लेयर। मैं इसको थोड़ा ये नीचे कर लेता हूं क्योंकि मैंने गलती के ऊपर से ड्रॉ करना था। चलें कोई बात नहीं। सबसे पहले आ गई एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लेयर, डाटा लिंक लेयर, और फिर हमारे पास जो लास्ट बात है फिजिकल लेयर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है वो कौन सी लेयर है? पर ये डिपेंड करता है कि आप सेंडर साइड पे या रिसीवर साइड पे हैं। अगर आप सेंडर साइड में तो फिर आपकी लेयर होगी एप्लीकेशन लेयर, फिर अगर रिसीवर साइड में तो फिर वो उस साइड से होगा। वहां पे मैं सेम ड्रॉ कर देता हूं। अच्छा, इसको बेसिक से जो याद करने का वो बड़ा मजे से इंटरेस्टिंग सी है। हम लोग मेस पे होते हैं तो वहां पे दाल खा खा के तो वहां से एक लाइन याद आती है, आज फिर से तुमने दाल पकाई। इसको आप याद कर लें, जो आसान सा है इसको याद करने के लिए। आज ए से आज फिर से तुमने दाल पकाई, ये इसका कह लें कि याद रखने का आसान सा तरीका है। यहाँ पे भी इसी तरह आ जाएगी हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, फिर आ जाएगी हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, और लास्ट में आ जाएगी फिजिकल लेयर। ये जो 3 ऊपर वाली लेयर्स होती है ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करी होती है हमारे सॉफ्टवेयर पे, और ये जो नीचे वाली 3 है ये हमें करती हैं सर्विस प्रोवाइड करती हैं हार्डवेयर पे, और ये सॉफ्टवेयर। और जो हमारी ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये इसका कह लें कि इन लेयर्स का हार्ट है, जो हर तरफ की मतलब ऊपर भी और नीचे भी सब तरफ सर्विस प्रोवाइड करती है। इधर मैं लिख भी लेता हूं कि हार्ट। अच्छा, तो अभी स्टार्ट करते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बना के इंशाल्लाह आपको मोर इंटरेस्टिंग करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल कह लें कि हमारे पास ये 2 कंपनीज हैं। ये कंपनी हमारे पास ए है और ये हमारे पास कंपनी बी है। इस कंपनी में 7 हमारे पास एम्प्लॉयज हैं और उनका जो टॉप पे है, जो टॉप मोस्ट पे हैं, जो सीईओ हैं कंपनी के, उनका नाम है, अच्छा
7 एम्प्लॉइज हमारे पास, तो हर एम्प्लॉय में जो मतलब देखो कंपनी में जो भी डिफरेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनका डिफरेंट टास्क होता है। जो कंपनी के सीईओ हैं वो हमारे पास फ्रेंच है, उनका नाम है एडम। और नीचे कह लें कि हमारे पास कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी या जो भी कह लें कि उनको मैं नाम इजी रखने के लिए मैंने इनके समझाने के लिए रख देता हूँ। कह लें कि जो पी से है वो पाशा साहब हैं, एस से सुलेमान, टी से तला, एन से नुमान, डी से दानिश और पी से परवेज। जो कंपनी के सीईओ हैं एडम साहब, उन्होंने कहा कि यार पाशा साहब ये 300 पेजेस मैं आपको दे रहा हूं, ये पेजेस सेंड करने कंपनी बी में, और ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने इनको आज ही सुलेमान साहब से कह के ये सेंड करवा दें। उन्होंने कहा ठीक है सर। उन्होंने पेजेस दे दिए आगे पाशा को, 300 पेजेस थे, मतलब ये पेजेस कोई भी इंपॉर्टेंट पेजेस है जिनमें कह लें कि फाइल्स वगैरह थी। पाशा साहब ने कहा सर ठीक है मैं भिजवा दूंगा। पाशा साहब ने देखा जो सर ने भिजवाया है वो तो फ्रेंच लैंग्वेज में है, पर जो आगे दूसरी कंपनी है वो फ्रेंच तो समझ नहीं सकती, वो कह लें कि उर्दू या इंग्लिश समझ आती है। तो पाशा साहब ने क्या किया कि जो 300 पेजेस थे इनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उन्होंने दे दिया आगे सलमान साहब को। जब उन्होंने ट्रांसलेट करके दिया सलमान साहब को, सलमान साहब ने कहा ठीक है सर मैं ये भिजवा देता हूं। उन्होंने क्या किया कि दूसरी जो कंपनी है, जो उनके पैरेलल के लेवल के जो एम्प्लॉय थे, उनको कॉल की कि सर हमने आज अपने पास डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं, तो क्या आप लोग अवेलेबल हैं, आपको ऑफिस कंपनी खुली है, कब तक खुली है। उन्होंने सारा टाइमिंग वगैरह उनसे मालूम कर लिया। उसके बाद सलमान साहब ने कहा ठीक है उनकी कंपनी वगैरह खुली है, उन्होंने नीचे दे दिया आगे तला को। तला साहब जो माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन बंदे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार मुझे जिन्होंने पेजेस भिजवाए हैं 300 पेजेस, ये हैं तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट, और ये तो पेजेस 300 पेजेस इकट्ठे भिजवाए तो ये गुम जाएंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 300 पेजेस थे जो उनके 100 का पैकेट बना लिया कि चलो यार अगर 100 गुम गए तो हमारे पास बाकी 200 तो होंगे, इस तरह तो नहीं है कि 300 के 300 गुम जाए। उन्होंने 100 के इधर पैकेट्स बना लिए। अच्छा, उन्होंने तला साहब ने क्या किया कि पैकेट्स बना दिए 100 के पैकेट्स बना के उन्होंने नीचे डाल दिया नुमान साहब को। नुमान साहब ने क्या किया जी, उसके ऊपर ना एड्रेस डाल दिया, टू और फ्रॉम का, हर पैकेट पे टू और फ्रॉम का एड्रेस डाल दिया कि ये किस कंपनी से आ रहे हैं, इसका एड्रेस क्या और उसने आगे जाना कहां पे है। उसके बाद इन्होंने टू और फ्रॉम का एड्रेस डाल दिया और नीचे कहा कि यार जो जिसने भी जाना था, फॉर एग्जांपल ड्राइवर है, जो भी कंपनी की गाड़ी है, उसको कहा कि यार ऐसा करो आप ऐसा पाथ लो जो आप जल्दी पहुंच जाओ। फॉर एग्जांपल आप अगर जीटी रोड से जाते हो तो वहां पे ये है कि ट्रैफिक वगैरह बहुत ज्यादा रश होगा, आप ऐसा करो मोटरवे से निकल जाओ तो आप जल्दी से वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसमें इन्होंने उनको रूट बता दिया। फिर जो दानिश साहब, उन्होंने कहा ठीक है। दानिश साहब ने क्या किया, इन्होंने कहा यार ये जो पेजेस इन्होंने दिए हैं ये हैं तो ठीक है, पर ये पेजेस ओपन है, इन पे तो कोई प्राइवेसी नहीं है, पेजेस नाम पे स्टेपल हुआ है, नाम पे कोई गम है। उन्होंने क्या किया, जो पेजेस लिए उनको गम में पैकेट में डाल के, पैकेट में थे और उनमें उन्होंने उसको स्टेपल कर दिया, ऊपर स्टैंप लगा दी। अब कोई स्टैंप उतारेगा तो पता चल जाएगा कि यार ये तो किसी ने किए हैं, मतलब देखे हैं। उसके बाद उन्होंने भेजिए परवेज साहब को। परवेज साहब क्या किया जी, लेके चले गए डॉक्यूमेंट्स, रिसेप्शन पे गए। उन्होंने कहा जी फिजिकल जो लेयर थे जो रिसेप्शन पे, तो उन्होंने कहा जी डॉक्यूमेंट देने, उन्होंने कहा ठीक है डॉक्यूमेंट देने हैं। ऊपर फिर गए, जो ऊपर वाली लेयर थे, उन्होंने कहा सर डॉक्यूमेंट्स आने थे, ठीक है। उन्होंने देखा यार ये हमारे यहाँ थे, किस एड्रेस हैं। उसके बाद ऊपर लेयर थे, उन्होंने देखा कि ये इसकी सील वगैरह तो नहीं खुली, किसी ने इसको देखा तो नहीं है। देखने के बाद ऊपर जो ट्रांसपोर्ट लेयर थी, उन्होंने कहा ठीक है 300 हमारे पास पेजेस तो आ गए हैं, पेजेस तो एक ही पेजेस, उन्होंने कहा ये 100 भी पेजेस अपने ही हमारी कंपनी के, 200 भी हमारी कंपनी के, मतलब 300 के 300 पेजेस हमारे के। उन्होंने एनवेलप से निकाल के उनको इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद ऊपर वाले उन्होंने कहा ठीक है डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रिसीव हो गए। उसके बाद यहाँ पे तक जब कह लें कि यहाँ पे उनके पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए, उसके बाद अब इनके जो ऊपर वाले हैं CEO साहब हैं, वो पढ़े आज पढ़े ना पढ़े उनकी मर्जी है। हमारा काम था यहाँ तक कि उनको यहाँ तक भिजवा देना। ये थी एक छोटी सी कहानी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको
जो पूरी डिटेल्स के साथ ना कि किस तरह इसकी जो वर्किंग है वो समझाता हूँ। देखें, जो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होती है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, जिस तरह यूजर इंटरफेस पे, जिस तरह हम कोई भी अब जीमेल सेंड करते हैं या कोई भी काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब मैंने एक वर्ड की फाइल बनानी है, अब वर्ड की फाइल मैं MS ऑफिस में ही बनाऊंगा, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं FTP और एक और दो प्रोटोकॉल के मुझे भूल गए ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है, हमारे पास इंक्रिप्शन हो रही है, डिस्क्रिप्शन करती है, इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। अब फॉर एग्जांपल देखें, कह लें कि कोई भी हमारे पास फाइल है, जब तक उसकी फाइल की हमारे पास एक्सटेंशन नहीं मौजूद होगी हमें पता नहीं चलेगा कि यार ये कौन सी फाइल है। एक्सटेंशन उसकी फॉर एग्जांपल देख लें कि डॉक्यूमेंट, कह लें कि एक फाइल है न्यू डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट जो उसकी एक्सटेंशन है ये हमें बता रही है ये फाइल वर्ड की फाइल है, ठीक है। उसके बाद ये इसमें होता है इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। जो फिर आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर हमारे पास एंड टू एंड काम कर लेती है। फॉर एग्जांपल देखें, उसने सेशन लेयर ने क्या काम किया था, दूसरी कंपनी में कॉल की थी कि यार आप लोग अवेलेबल हैं, उन्होंने कहा जी अवेलेबल हैं। सेशन लेयर का काम क्या था कि सेशन लेयर ये इंश्योर करती है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो दूसरी वहां तक कंप्लीट पहुंच जाएं। ये एंड टू एंड लेयर काम कर रही थी। अगर फॉर एग्जांपल ना पहुंचे तो ये नीचे तक सबसे कनेक्टेड होती है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग ईमेल सेंड करते हैं, अगर ईमेल सेंड हो जाए तो आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि ईमेल सेंड नहीं सेंड होती तो फिर दोबारा वो चेक करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया था कि उनके जो 100 के पैकेट्स बनाए थे सेगमेंटेशन कर दी थी। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर आ जाती है। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, हमारे पास एक तो टू एंड फ्रॉम का एड्रेस हो जाता है कि किस IP एड्रेस से आनी है, डेस्टिनेशन इसमें लिखते हैं। फिर डाटा लिंक लेयर में चेक करता है कि यार इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, मतलब फ्लो कंट्रोल चेक करता है। जो फिर हमारे पास लास्ट पर आती है फिजिकल लेयर, फिर वो बिट्स में कन्वर्ट होकर आगे सेंड हो जाती है। ये थी इसकी बेसिक सी स्टोरी। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ कुछ रह ना गया उसमें, क्योंकि मैं आपको बेसिक सी चीज़ें समझा रहा था। मेरा मकसद यही था कि आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट देना, और आई होप आपको उसको कहानी से समझ आ गई होगी। मैं फिर थोड़ी सी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, इस चीज़ में कुछ और मैं ऐड भी कर देता हूँ इधर। ये हमारे पास सेगमेंटेशन के बाद हमारे पास आता है पैकेट्स। फिर पैकेट्स के बाद हमारे पास आता है फ्रेम, जहाँ पे फ्रेम में हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई एरर वगैरह तो नहीं, और फिर आगे ये बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये थी कुछ कहानी, इनकी बेसिक सी कहानी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसके बारे में अगर कुछ चीज़ें रह गई हुई तो मैं फिर कभी बता दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।